वैराग्य की तरफ चलते हैं। और मनुष्य में वैराग्य का होना क्यों जरूरी है, इस पे भी गौर करते चलो। जैसे हमने गृहस्थ धर्म के और अन्य चीज़ों पर जो चर्चा करी है और सुनी है, गृहस्थ धर्म में पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास, इस तरह का आता। तो यहाँ गृहस्थ धर्म में आप वानप्रस्थ या सन्यास का जीवन ना भी जीना चाहते हो या वहाँ नहीं जाना चाहते हो, सन्यास से वैसे मतलब है त्याग से, सन्यासी का वस्त्र पहनने से मतलब नहीं है और यहाँ से वहाँ जाने आने में नहीं है। तो आपको गृहस्थ जीवन में ही वैराग्य का होना बहुत जरूरी है। और वैराग्य है क्या? वैराग्य जो संसार के विषय पदार्थों से विरक्ति हो जाए, जिसका मन उस आसक्ति में ना फंसे, विरक्त रहे, वह वैराग्य। वैराग्य होने पर मनुष्य आसानी से किसी भी वस्तु पदार्थ का त्याग कर देता है और उसमें फिर वो आसक्त नहीं होता। कहने का भाव ये है कि इसमें विवेक रखना है। विवेक हो जाने पर क्या करता है मनुष्य कि किसी भी सांसारिक माया मोह में नहीं फंसता, जीवन में सही समझ रखता है, सही समझ रख करके हर कर्म में विचार रखता है, क्योंकि उसमें विवेक का होना भी जरूरी है। तो आज यही चर्चा है। और भोग और योग का जो आनंद है इस जीवन में वो उठाओ पूरा। कबीर साहब कहते हैं कि बिरह बान जाहि लागिया, औसत लगे न ताही, सिसक सिसक मर मर जिए, उठे कराही कराही। कि बिरह की आग अर्थात परमात्मा के मिलन की आग जिस व्यक्ति को भी परमात्मा के विषय में जानने की, झलक पाने की व्याकुलता हुई, तो फिर वह अपनी रातों की नींद, दिनों का चैन सब खो देता। भौतिक सुखों में जैसे उसके आग लग गई हो और भौतिक सुख से फिर प्रिय नहीं लगते। अब भोजन तो जरूर करेगा जब भूख लगी है। तो शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए वस्त्र जरूर पहनेगा और सर छिपाने के लिए एक झोपड़ी, मड़ैया, कोठी, बंगला जो भी उसके पास है उसमें रहेगा जब। तो भाव उसका विरक्त होना है, किसी चीज में भी आसक्त नहीं होना है और ना ही किसी चीज को मान करके अपना चलना है। ये ही विरक्ति है। सच्चा वैरागी हो तब रास्ता अपने आप ही बन जाता। बिरहा बिरहा मत कहो, बिरहा है सुल्तान, जाघट बिरह न संचिरे, सोघट सदा मसान। बिरहा कहे कबीर से, तू क्यों छोड़े माही, पार ब्रह्म के तेल में तहाँ ले राखो तो ही।
कि बिरहा मत कहो। बिरहा तो अपने आप में सुल्तान है, राजा है, महान है, शहंशाह है, परमात्मा का साक्षात्कार साकार रूप है। जिस घट में प्रेम नहीं, वह घट सदा मसान है। और परमात्मा को पाना है तो सच्ची लगन जरूरी है। परमात्मा को जानना है तो सच्ची लगन जरूरी है। इंद्रियों के फेर में जो फंसा, उसका अपने आप ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। यहाँ खुसरो कहते हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबो सो पार। खुसरो जी कहते हैं, खुसरो साहब, कि प्रेम का दरिया उल्टा है, उल्टी बाकी धार है। कभी मछली को देखा होगा आपने, मछली धार पर चढ़ती है, सीधी पानी पे चढ़ जाती है। पक्षियों को देखा होगा आपने, तो पक्षी जिस तरफ से हवा बह रही है उस तरफ को ही चढ़ के चलता, उड़ता, क्योंकि उन पर चढ़ने की कला आती है और उससे प्रेम करते हैं, इसीलिए वो उस तरफ चढ़ जाते हैं। और मनुष्य विपरीत दिशा की तरफ भागता है। कि उल्टी बाकी धार, जो परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहते हैं और भौतिक सुखों का भी आनंद उठाना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं। जो भौतिक जगत में फल फूलने के विचार से अपने कर्म में लगे हैं और परमात्मा की तरफ से आंख मूंदे पड़े हैं, तो उनका कल्याण संभव है ही नहीं। कि जो उसमें डूबेगा, अर्थात जो परमात्मा के चिंतन में डूबेगा, वो पार जाएगा। और जो जगत में चमक में आएगा, तो भैया जो धन वाले हैं, पद वाले हैं, बुरा मत मानना मेरी बात का, क्योंकि वो जो चमक है वो लेकर डूबने में कोई कमी नहीं करेगी। मैं नहीं कहता कि चमक के साथ मत रहो, चमक के साथ भी रहो, मगर ब्रह के साथ भी रहो। क्योंकि बिना ब्रह के कुछ नहीं है। मनुष्य बिना लक्ष्य के जीवन जी रहा है। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं, उसका जीना क्या और मरना क्या, सब एक समान है। सारहीन जीवन भी कोई जीवन है। शरीर रूपी नौका भोग रूपी रेती में पड़ी हुई है, इससे पार होना कठिन है। पार तो तब होगा जब वैराग्य रूपी जल बढ़कर अभ्यास रूपी बल्ली लगे। यह शरीर स्वयं ही अपवित्र है। अस्थि, मांस, रुधिर, मल, मूत्र और अनेक विकारों से भरा पड़ा है। इस शरीर को दुखों का स्थान कहा गया, और फिर भी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति को मन हर समय उसी में लगा रहता है। और कोई इच्छित वस्तु प्राप्त हुई
तो मन प्रसन्न, और कहीं अनिष्ट से कोई सामना हुआ तो मन दुखी। कबीर साहब कहते हैं कि उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। कि प्रेम का बबूला बहुत बड़ा है, और उस तिनके में हम भी शामिल हैं। बवंडर बबूला अक्सर गर्मियों के मौसम में जंगलों में, जब खेतों में बहुत उठ कर आता और ऐसे घूमता है कि उसके आसपास में जो भी चीज़ आ गई वो सब अपने साथ उड़ाकर आसमान की तरफ ले जा। कि एक जीव तिनके के समान है और प्रेम का बवंडर बहुत बड़ा है। वो परमात्मा के साथ तुरंत जोड़ देता, वहां पहुंचा देता, तिनका तिनके के पास, जिसका है उसके पास ले जाता, जहां से आप वहां पहुंचा देता। कि प्रेम जगावे बिरह को, बिरह जगावे पीब, और पीब जगावे जीव को, वही पीब वही जीव। तो ये जो प्रेम है विरह को जगाता है, और जब विरह, वेदना, तड़प जब उठती है तो वो जीव पीब से मिल जाता है, और पीब जब आत्मसमर्पण करके उसी भाव में स्थित हो जाता है तो वो पीब अर्थात परमात्मा ही स्वरूप में पहुंच जाता है। तो यहाँ कबीर साहब और समझा रहे हैं कि यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे है साथ, या लिए फिरे था साथ, या था कि टपका लागा फूट गया, कुछ ना आया है। आने वाले आए और जाने वाले गए, युगों युगों से ऐसे क्रम चल रहा, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं कि यह शरीर मिट्टी के बनाए हुए घड़े के समान है। ऊपर से यदि पानी की एक बूंद भी गिर जाती है तो ये दरार देकर फट जाता है। इसमें पानी भरता जाए तब भी फूट टूट जाता है। ये है शरीर। शरीर की उत्पत्ति अज्ञान के कारण है, और इस अज्ञान में अहम भाव आ गया तो वही दुख का कारण है। इससे मुक्त होना बड़ा कठिन है। मुक्त तो तब होवे जब प्राणी मन बुद्धि इंद्रियों सहित इस देह के समस्त अहम भावों को समाप्त करे। शरीर भोगों का दीवाना है, भोगों में रोग मिलते हैं, और रोग मनुष्य के शरीर को जीर्ण छीर्ण कर देते हैं और जीवन लीला समाप्त हो जाती है। अज्ञान के कारण फिर नए सिरे से शरीर की उत्पत्ति होती है, फिर इन्हीं क्रियाकलापों को दोहराता है। अब हमें ये दुख नहीं उठाने पड़े तो हमें संसार से
आसक्ति छोड़कर विरक्ति में जाना पड़ेगा। भगवान बुद्ध का जीवन ऐसा है कि उनके जीवन के परिचय के विषय में लगभग सभी जानते होंगे, कोई नहीं। आप भी विचार करना और मैं भी विचार करता हूं। वो एक राजघराने से थे। उनके पास धन, संपदा, यश, वैभव, सुंदर स्त्रियां, पत्नी और बच्चे, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी उनके पास उनके जीवन में। अब आप विचार करिए कि वो अपने उस जीवन को त्याग करके, अर्थात उस जीवन से संन्यास लेकर के, और यौवन काल में, ये भी ना कि बुजुर्ग हो गए हों जब वहाँ से घर से निकले, यौवन अवस्था में। और ये तो खैर मैं कह नहीं सकता कि कितनी उम्र रही होगी। यौवन अवस्था 20 से 30, 35 बस लास्ट, फिर तो उसके बाद में बुढ़ापे की तरफ चलते हैं। तो उस अवस्था में वो सब कुछ त्याग करके अपने घर से बाहर निकल गए, और निकलने के बाद में उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कारण वो ये जानते थे कि इस संसार में दुख है, और दुख का मूल कारण तृष्णा है। मनुष्य की इच्छाएं बलवती होती हैं, ये मनुष्य को दुख दे देती है। और इस दुख का निवारण है विरक्ति। जब वो वैराग्यवान होगा तो ये जो तृष्णा हैं या अन्य और जो चीज़ें हैं वो मनुष्य को परेशान नहीं करेंगी। और जब ये परेशान नहीं करेंगी तब मनुष्य जीवन में शांति को पाएगा। जब शांति को पाएगा तो विश्राम पाएगा। तो इसलिए हमारे लिए वैराग्य का होना बहुत ज़रूरी है। ये गृहस्थ जीवन का एक अंग है। इसे गृहस्थ जीवन में अपना कर चलो, जीवन को अपने सुंदर बनाओ, उसका आनंद लो। योग और भोग जब जीवन में आए तो उसका पूरा पूरा आनंद उठाओ। इस जीवन को अपने को महकते हुए फूल की तरह। चलो एक भजन सुनते हैं। खिलती कली से फूल बनता रहेगा, इन फूलों से गुलशन खिलता रहेगा। खिलती कली से फूल बनता रहेगा, इन फूलों से गुलशन खिलता रहेगा। रंग रंग का फूल चमन में महकता रहेगा। खिलती कली से फूल बनता रहेगा, इन फूलों से गुलशन खिलता रहेगा। कि खिलती कली से फूल बनता रहेगा।
कि छोटी छोटी खुशियाँ जीवन में आनंद देती हुई चली जाती हैं। जीवन को महकाओ, आनंदित बनाओ। जीवन कोई बोझ नहीं है। अरे ये तो दुर्लभ है। इसमें आए हो तभी तो अपने विषय में, परमात्मा के विषय में जान रहे हो। जब ये मनुष्य जीवन ही प्राप्त नहीं होता तो फिर क्या जानते। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग हो, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, हर युग में हर रंग खिला। शोभा इस संसार की बढ़ाने को रंग से रंग मिला। शोभा इस संसार की बढ़ाने को रंग से रंग मिला। सदियों से है ये चक्र चलता रहेगा। इन फूलों से गुलशन खिलता रहेगा। खिलती कली से फूल बनता रहेगा। इन फूलों से गुलशन खिलता रहेगा। समता की नजर से हो, समता की नजर से हर पंक्ति निहार ले। सुंदर है स्वरूप इसका, हृदय से बलिहार ले। सुंदर है स्वरूप इसका, हृदय से बलिहार ले। सुगंध से भरा है ये, सुगंधित रहेगा। इन फूलों से गुलशन खिलता रहेगा। खिलती कली से फूल बनता रहेगा। इन फूलों से गुलशन खिलता रहेगा। रंग रंग का फूल चमन में महकता रहेगा। खिलती कली से फूल बनता रहेगा। इन फूलों से गुलशन खिलता रहेगा। ये जो दुनियावी चमन है और इस चमन में जो रंग रंग के फूल खिले हैं दोस्तों, तरह तरह के जीव, कितना कभी विचार करके देखना या करीब से जाकर के देखना इस प्रकृति में। हर चीज में आपको एक सुंदरता प्रदान जो उसे मिली है और वो अपना स्वरूप को सुंदर प्रदर्शित करती है। उसका कारण है कि वो परमात्मा के ही रंग रूप से ओतप्रोत है और अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी महक देती है, अपने होने का एहसास कराती है। वो तुम्हें और अपने को भिन्न नहीं मानती, एक मानती है। कभी करीब से देखना, किसी पशु से, पक्षी से, प्रकृति में पेड़ पौधे, जो फूल हैं, तरह तरह की लताएं हैं, उनसे करीब से देखना और उनसे कुछ बात करके देखना। आपको महसूस होगा कि हाँ, ये वास्तव में कुछ कहना चाहते हैं। समता की नजर से हो,
पहली शायद हो गई। नादा है वो जीव हो, नादा है वो जीव, भेद इनमें जो करते, अगड़ी पिछड़ी ऊंची नीची श्रेणियां जो रखते, अगड़ी पिछड़ी ऊंची नीची श्रेणियां जो रखते, कांटे हैं चमन के वो कांटा ही रहेगा, खिलती कली से फूल बनता रहेगा, खिलती कली से फूल बनता रहेगा, इन फूलों से गुलशन खिलता रहेगा। हमारे इस चमन में जो सुंदर स्वरूप है उसमें भेद करते हैं कुछ मनुष्यों की मानसिकता इतनी गंदी है, इतनी गंदी सोच है भाई, क्या कहें, कि उसे अगड़ी पिछड़ी ऊंची नीची जातियों के नाम देते हैं। अरे इस चमन के परमात्मा रूपी दुनिया का जो चमन है, हर फूल यहाँ अपना अपना रंग दिखाकर महक दिखा रहा है, खिला रहा है, और उसमें लोग भेद कर लेते हैं, ऊंचा होने के नीचा होने के। अरे ऊंच नीच तो अपने कर्म से खुद हो जाएगा, तू क्यों भेद करता है भाई? और तेरा भेद करने का कोई मेन कारण भी नहीं है ऐसा। ऐसे लोग इस खिलते हुए चमन में कांटे हैं, कांटे, और ये कांटा स्वयं तो दुख पाते पाता है, दूसरों को भी दुख देता। अपना नजरिया बदलो, मेरा तेरा की सोच से बाहर आ जा, अपने पराये की सोच से बाहर आ जा, मानव है मानवता के दायरे में आ जा। तू एक परमात्मा का सुंदर स्वरूप है, अपने स्वरूप को पहचान और दूसरे में वही तुझे नजर आ जाएगा। जिस दिन तेरी समता की दृष्टि आ जाएगी, तो जिस दिन समान भाव से सबको एक नजर से देखने लगेगा। कृषक चिकित्सक शिक्षक रक्षक हो, कृषक चिकित्सक शिक्षक रक्षक दायित्व निभाते, संत शांति का संदेश ज्ञानी सोतों को जगाते, संत शांति का संदेश ज्ञानी सोते को जगाते, प्रेम भरे हृदय में रुकने प्रेम ही रहेगा, इन फूलों से गुलशन खिलता रहेगा, खिलती कली से फूल बनता रहेगा, इन फूलों से गुलशन खिलता रहेगा। रंग रंग का फूल चमन में महकता रहेगा, खिलती कली से फूल बनता रहेगा। कि रंग रंग का फूल है। कृषक किसान, इसकी कोई जाति नहीं, वो किसान है किसान।
ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना अन्य कुछ और है। वो क्या है? एक किसान है, कृषि करने वाला कृषक है। फलों को, सब्जियों को, खाद्य पदार्थों को उत्पादन करने वाला वो किसान है। उसकी कोई अपनी जाति नहीं, और उसका अन्न, खाद्यान्न पदार्थ उगाए हुए पूरे विश्व में चलता है। वहाँ तो ना लिखा किसी पर जाती है। तेरी सोच है प्रभु। चिकित्सक जो डॉक्टर है, सबकी चिकित्सा करता है, सबके रोग को हर करके निरोग बनाता है, सबके दुख को हर करके उसे सुख देता है, खुशियाँ देता है। उसकी कोई जाति नहीं होती। वो क्या है? चिकित्सक, शिक्षक है, अध्यापक, गुरुजी। वो क्या है? गुरुजी हैं। उनकी कोई जाति नहीं, गुरुजी हैं। उनका काम शिक्षा देना है, इस सोए हुए समाज को जगाना है, इस अज्ञानी समाज को ज्ञान देना है। जिस चीज़ को वो नहीं जानता, उस चीज़ की उसे जानकारी देना है। वो क्या है? गुरुजी हैं, शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, रक्षक। जो सीमा पे जवान हैं वो रक्षक हैं, वो कोई जाति नहीं है। उनका काम सीमा की रक्षा करना, इस देश की, भारतवर्ष की रक्षा करना, यहाँ रहने वाले हर जीव जंतु प्राणी की रक्षा करना। ये खाली मनुष्य की ही नहीं, इसमें जो पशु पक्षी तरह तरह के जीव हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करना उनका कार्य है। वो अपने इस कार्य से मुंह नहीं मोड़ते। उनके पास कोई जाति जैसी चीज़ नहीं, क्योंकि वो अपने दायित्व को निभाते हैं। और यहाँ जिस छोटी सोच, घटिया सोच, जिनकी मानसिकता खराब हो चुकी है, वो जातियों में बांटते हैं। इस अखंड भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। अरे क्या तेरा क्या मेरा यार। कुछ भी तेरा नहीं है। कबीर साहब ने कहा है कि पानी पवन समझोए कर कीनी है उत्पाती। अरे जब शून्य में शब्द समाएगा तब कासिन कहिए जाति। अरे भाई तू उस दिन जाति को कहाँ से समझेगा? जब तू खुद शून्य हो जाएगा, अर्थात मृत्यु को जब प्राप्त हो जाएगा, तो तेरी उस समय जाति कहाँ है? पानी पवन समझ कर तेरी करिए उत्पत्ति। अरे तू पानी से पैदा करा है और तू जाति देख रहा है। पानी की क्या जाति है? पानी में कोई जाति है? अपनी सोच को सुधारो भाइयों, समझो ये जीवन रोज़ नहीं मिलने वाला। मनुष्य देह दुर्लभ है, रोज़ नहीं मिलती। समझ और इस जीवन को सुंदर बना।